कौन सा अलंकार आपको दिख रहा है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है या यमक है? बता दीजिए फटाफट इसका। तो देखो यहां पर क्या है कि जहां पर एक शब्द के साथ में तीन अर्थ चिपके रहते हैं, तो मोती के संदर्भ में, पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में क्या है? चमक है या कांति है। पानी का अर्थ मानुष के अर्थ में इज्जत है, क्या है? इज्जत। और पानी का अर्थ चून यानी चूने के अर्थ में जल ही है। तो जहां पर एक शब्द के साथ एक से ज्यादा अर्थ चिपके रहते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकारों के मुख्य भेद माने गए हैं 5, 6, 10 या 2। अलंकारों के मुख्य भेद माने गए हैं कितने? 5, 6, 10 या 2। तो आपको तुरंत इसका उत्तर बता देना पड़ेगा कि अलंकारों के दो भेद माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो शब्दालंकार, कौन से? एक तो शब्दालंकार और एक माने गए हैं आपके अर्थालंकार। कौन से? शब्दालंकार और एक आपके माने गए हैं अर्थालंकार। साथ में ध्यान रखें, शब्दालंकार में जो प्रमुख है वो यमक है, श्लेष है और अनुप्रास है। साथ में विप्सा और वक्रोक्ति आदि भी हैं, परंतु अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन चीजों को प्रमुखता से ध्यान रखें। आदि आदि भी अनेक अलंकार हैं, परंतु इनके बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाता है और पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर 4 पंक्तियां दे रखी हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है? कौन से में? हाँ, पोल लगा दो भाई, बच्चा कह रहा है पोल लगा दो। ठीक है, इन पंक्तियों में यमक अलंकार का भेद नहीं है। कौन से में नहीं है? तो देखो, सूरज है जग का बुझा बुझा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, कर का मन का डाल दे मन का मन का फेर, और खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा। तो अब देखो खगकुल, तो कुल यहां पर कुल का मतलब क्या है? कुल का मतलब एक तरह से स्पीसीज से है और कुलकुल का मतलब बोलना, तो यमक अलंकार है। कर का मन का और मन का, तो माला का मन का और मन की बात हो रही है। वो 3 बेर खाती थी मतलब 3 समय खाती थी और 3 ही बेर खाती है, तो ये भी है। आपके ऑप्शन ए में नहीं है, सूरज है जग का बुझा बुझा, वहां पर इसका अर्थ दिखाई हमको नहीं दे रहा है, यमक नहीं है। इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, इस तरह से अर्थालंकार के अर्थालंकार, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? उपमा है, अतिशयोक्ति है, रूपक है अथवा यमक है? बताएं बताएं, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? कौन सा? तो अर्थालंकार में मैंने बताया उपमा भी है, रूपक भी है, उसके साथ में उत्प्रेक्षा भी है, साथ में अतिशयोक्ति भी है। यमक जो है वो शब्दालंकार का उदाहरण है। किसका? यमक जो है वह शब्दालंकार का उदाहरण है। अभी पिछली वाली स्लाइड में मैं यह बात आपको बता करके आया हूं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, तो अनुप्रास अलंकार है, यमक है, रूपक है अथवा उपमा है? बताएं बताएं। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो र र र र र वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार आपका हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। ठीक है, तो सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो यहां पर एक शब्द एक से ज्यादा बार आया है, सारंग 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 सारंग, और जब कोई शब्द 2 या उससे ज्यादा बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ निकलता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे सारंग, सारंग का मतलब दीपक, सारंग ले सारंग चली मतलब कि स्त्री जो है वो दीपक लेकर चली, और कई सारंग की ओर, तो आंचल जो होता है, पल्लू जो होता है वो सारंग झीनो पाई के, सारंग मतलब वही दीपक को उगड़ा हुआ पाया देखकर सारंग कर गई चोट, यानी कि हवा ने उसको बुझा दिया। तो एक ही शब्द एक से ज्यादा बार यहां पर हमको दिखाई दे रहा है और हर बार उसका अलग अर्थ है, तो यहां पर ये यमक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आसान है तो पेपर में नहीं आएगा, हर चीज पता होनी चाहिए, हर चीज के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। काली घटा का घमंड घटा, तो यहां पर एक ही शब्द 2 बार आ रहा है परंतु दोनों बार उसका अर्थ अलग है। घटा का मतलब बादल से है और घटा का मतलब यहां पर कम होने से है, तो जहां पर ऐसा होता है वहां पर यमक अलंकार आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम कौन कुटिल खल कामी, है ना, जही जही तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि मेरे जैसा कौन दुष्ट है कौन कामी है। तो इसमें उत्प्रेक्षा है, विभावना है, वक्रोक्ति है या उपमा है? तो स्पष्ट रूप से आपको यहां पर देखना चाहिए, उत्प्रेक्षा की तो पहचान होती है मनो मानो मनो मनो, जनो जानो जनहु, ये होती है। विभावना में क्या होता है? विभावना में बिना कारण के कार्य होता हुआ दिखाई देता है। जैसे आप अगर समझेंगे, आप अगर देखने का प्रयास करेंगे तो उसमें हमारा क्या आएगा कि आपका कर बिनु कर्म करे विधि नाना, है ना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के काम करता है, बिना पैरों के चलता है, विभावना। वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है? वक्र मतलब टेढ़ी, उक्ति मतलब बात, मतलब कहा कुछ जाए और समझ में कुछ आए। तो यहां पर सूरदास जी कह कुछ रहे हैं और समझा कुछ जा रहा है, तो यहां पर वक्रोक्ति अलंकार सबसे ज्यादा सही उदाहरण है, मतलब सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है। उपमा में सासी से ये सब देखने को हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास होता है, श्लेष होता है, वक्रोक्ति होता है अथवा यमक होता है? तो श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। तो यहां पर श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वीप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बताएं। वीप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो वीप्सा अलंकार को यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश के नाम से जाना जाता है, यानी एक ही शब्द को हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं, अलग अलग बार प्रयोग करते हैं, तो पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। लुप्तोपमा नहीं कहते, ये लुप्तोपमा और पूर्णोपमा और मालोपमा, मालोपमा ये तीनों क्या है? ये तीनों उपमा के भेद हैं। किसके? उपमा के भेद हैं, उपमा के भेद हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, कैसे सो रहे। इस पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? लगाओ दिमाग, बताओ। यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो आप यहां पर देखो क्या चीज है, यहां पर अरविंद और शिशुवृंद, शिशुवृंद मतलब बालकों के झुंड, इनकी आपस में तुलना हो रही है। कैसे सो रहे? तो इनकी आपस में तुलना हो रही है। ठीक है, सोना इनका साधारण धर्म है। यह देखिए अरविंद, तो यहां पर शिशुवृंदों की तुलना हो रही है अरविंद से, और जिसकी तुलना होती है वो उपमेय होता है, जिससे तुलना होती है वह उपमान होता है। तो पूछ रहा है अरविंद यानी कि कमल, कमल किसके समान है? तो कमल यहां पर उपमान है। कमल क्या है? उपमान, क्योंकि जिसकी तुलना हो वो उपमेय और जिससे, देखो से, जिससे तुलना होती है वो आपका उपमान होता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से भाई। कोई बच्चा ये चैट कर रखा है भाई, इनके पैसे वापस कर देना, ये पैसे मत भेजो यार, मुझे आपसे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपसे आपका सिलेक्शन चाहिए। मैं बेताब हूं, मैं तड़प रहा हूं बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह से जो अपने किसी प्रेमी को देखने के लिए तड़पता है। आप सबको, क्योंकि आप सबके साथ जुड़े हुए बहुत समय हो गया है और आप सबको मैं सम्मान समारोह में मिलना चाहता हूं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, पढ़ने पे ध्यान दो। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाते हैं, वाचक कहलाते हैं, उपमान कहलाते हैं या उपमा कहलाते हैं? बताएं क्या कहलाते हैं। ठीक है, देखो उपमेय और उपमान, देखो मैं थोड़ी सी बात समझाता हूं आपको एक बात समझाता हूं। पेपर में आएगा उपमा के अंग, उपमा के अंग, तो आपको बोलने हैं 4। उपमा के अंग क्या होते हैं? 4 अंग होते हैं। ठीक है, पहला होता है उपमेय, ठीक है, पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है साधारण धर्म, और चौथा होता है वाचक शब्द।
चौथा होता है वाचक शब्द। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान से, उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है समीप, मां का मतलब है तुलना, ठीक है। समीप जाकर तुलना करना, यह अर्थ निकलता है। उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी तुलना होती है ना, जिसकी तुलना, जिसका कंपैरिजन हो, जिसकी तुलना हो। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना हो, जिससे तुलना हो, जिससे तुलना हो। साधारण धर्म तुलना का आधार। भाई आप कंपैरिजन करोगे तो किसी न किसी बेस पर तो करोगे ना। और वाचक शब्द क्या होते हैं? तुलना को दिखाने वाले, तुलना को दिखाने वाले। वाचक शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं तुलना को दिखाने वाले। तुलना को दिखाने वालों को वाचक शब्द कहा जाता है। तो आप यहां पर जैसे वाचक शब्दों में क्या आ जाता है? वाचक शब्दों में सा, सी, से, सरिस, सदृश, है ना, के समान, के समान, के जैसा, ये पहचान भी होती है उपमा की नाई, इस तरह से। तो यहां पर ध्यान रखना है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता दिखाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वो वाचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपद कोमल कमल से, इन इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आपको दिखाई दे रहा है? बताएं। हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है आपका? तो देखो यहां पर से आ गया, यही पहचान है, ये वाचक शब्द है। क्या है? ये वाचक शब्द है। यहां पर हरिपदों की तुलना, यानी कि भगवान के चरणों की तुलना, यानी कि जिसकी तुलना हो रही है, किससे हो रही है? कमलों से हो रही है। कमल उपमान है यहां पर। और कोमलता साधारण धर्म है। कोमलता क्या है? साधारण धर्म है। तो यहां पर उपमा अपने चारों अंगों के साथ है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को आपको पहचानना है। यह जीवन क्या है? निर्झर है। यह जीवन क्या है? निर्झर है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, रूपक है या व्यतिरेक है? बताएं। यह जीवन है क्या? निर्झर है। तो यहां पर यह जीवन क्या है? निर्झर है। तो जीवन को झरना मान लिया गया है। तो जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है, भेद रहित आरोप होता है, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। यह बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। इसमें रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न हमारा, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण इसमें से कौन सा आपको लग रहा है? शीतल चंदन चंदहु लगे जरावन गात, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, ठीक है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। देखो अब एग्जामिनर आपको खुद हिंट देता है कि भाई क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो भ्रांति का मतलब होता है भ्रम, है कुछ और समझ कुछ और लिया है। तो नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो भ्रांति यहां पर दिख रहा है। भ्रांति का मतलब क्या होता है कि है तो सांप, रस्सी समझ लिया, रस्सी है सांप समझ लिया, इसको कहते हैं भ्रांति। और एक होता है भ्रम, भ्रम या संदेह, कि पता ही नहीं लग रहा है कि है क्या, ना समझ में आ रहा है सांप है, ना समझ में आ रहा है रस्सी, पर जब एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और किसी चीज को कुछ समझ जाते हैं तो भ्रांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखें। हाँ अब ये हमारे पूरे हो गए। अब हमारा शब्दावली वाला सेक्शन चल गया है। अब देखो अब तक एक्सप्लेनेशन चली, अब हमारी अब उतनी एक्सप्लेनेशन तो रहेगी नहीं, अब आपको उत्तर देनी है, ठीक है। अच्छा 5 मिनट का मैं सबको ब्रेक दे रहा हूं आपको।